इनफर्टिलिटी के 40 से 50% केसेस में मेल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आखिर क्या कारण होते हैं मेल में इनफर्टिलिटी होने के, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल अस्पताल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। तो मेल्स में होने वाली इनफर्टिलिटी के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म पैरामीटर्स एबनॉर्मल होना, जिसमें कि स्पर्म्स का काउंट कम हो सकता है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी खराब हो सकती है, मतलब कि बनावट खराब हो सकती है, स्पर्म्स की गतिशीलता में प्रॉब्लम आ सकती है, या स्पर्म काउंट नील भी हो सकता है। तो स्पर्म पैरामीटर्स एबनॉर्मल होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज की वजह से, वेरिकोसील के कारण, या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की हिस्ट्री हो तब, या फिर ऑटो इम्यून रीजन से भी कई बार स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें कि इरेक्शन या इजैक्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जनरली ये वाले जो इश्यूज होते हैं, इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके कारण यूजुअली हार्मोनल होते हैं, या फिर कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार डायबिटीज के भी पेशेंट्स में ये वाली प्रॉब्लम आती है। तीसरा कारण होता है जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज का कंट्रीब्यूशन काफी कम होता है, बट फिर भी कुछ केसेस में ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशंस हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों में कई बार जेनेटिक रीजन से ही मेल इनफर्टिलिटी होती है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पहले हुई कोई सर्जरी, जैसे कि टेस्टिकुलर टॉर्शन की हिस्ट्री हो, टेस्टिस के एरिया में ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, या फिर टेस्टिस वाले एरिया में कोई ट्यूमर हो जिसके लिए ऑपरेशन हुआ हो, या कोई थेरेपी हुई हो, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए। कुछ केसेस में अनडिसेंडेड टेस्टिस भी होती हैं, मतलब कि टेस्टिस एक्चुअली जब एक बच्चा फीटस होता है तब टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होती हैं, फिर टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में आती हैं। कुछ केसेस में ये डिसेंड ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस इसे कहा जाता है। तो ऐसे में भी स्पर्म काउंट बहुत सीवियरली अफेक्ट हो जाता है। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कॉज करने के लिए, जिसमें कि अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं स्पर्म पैरामीटर्स को। बीएमआई यदि बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ओबीज जो लोग होते हैं, उनमें भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कई बार जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से स्पर्म बहुत सीवियरली डैमेज हो सकते हैं। आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से और माइक्रोप्लास्टिक्स, हैवी मेटल्स का जो अपना इंटेक बढ़ गया है हर चीज़ में, इसकी वजह से भी स्पर्म पैरामीटर्स काफ़ी अफेक्ट होने लग गए हैं। कुछ केसेस में ऑटो इम्यून डिजीजेज और क्रॉनिक डिजीजेज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सब मेन कारण होते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के। ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।